मैथमेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का, उससे रिलेटेड हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी मेथड का, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इसमें हमने क्या किया था, जो हमें लिमिट्स गिवन थी फर्स्टली हम वो पुट करेंगे और उससे क्या 0/0 फॉर्म बन जाएगी। 0/0 फॉर्म बनने के बाद हमने क्या किया था, जो लिमिट हमें गिवन थी उसमें हम h वैल्यू ऐड करेंगे। x, अब इसमें x वैल्यू क्या अटेंड कर रहा है, तो लिमिट ऑफ x विल बी π/4, तो इसमें π/4 प्लस h यूज करेंगे और फिर जहां जहां x है उसमें हम π/4 प्लस h की वैल्यू यूज करेंगे और फॉर्मूलाज अप्लाई करके हम अपना सम सोल्व करेंगे। तो इसमें हम करेंगे, हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू π/4 sin x minus cos x by divide by x minus of π/4. So the value of x will be π/4. So sin π/4 minus cos π/4 divide by π/4 minus of π/4. So the value of π/4 will be 1/√2 minus 1/√2. तो ये दोनों में क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म। So the value will be 0/0 फॉर्म। अब हम फर्दर क्या करते हैं, ये 0/0 फॉर्म हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट हमें क्या गिवन है π/4 x टेंड्स टू π/4, तो अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, पुट x इज इक्वल टू π/4 प्लस h। तो इसमें x की वैल्यू हम पुट करेंगे π/4 प्लस h। सो आवर लिमिट विल बी x टेंड्स टू π/, तो इसमें लिमिट क्या लग जाएगी, जब हम x की वैल्यू π/4 प्लस h पुट करेंगे, सो आवर लिमिट विल बी h टेंड्स टू 0 sin x माइनस ऑफ cos x डिवाइड बाय x माइनस ऑफ π/4। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x की जगह क्या पुट करेंगे, π/4 प्लस h माइनस ऑफ cos π/4 प्लस h डिवाइड बाय π/4 माइनस ऑफ π/4 प्लस h। x की जगह हमने क्या पुट करना है, π/4 प्लस h। बाकी सारी टर्म्स हम एज इट इज रख रहे हैं। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या बन गया, sin a प्लस b विल बी इक्वल टू, एज वी नो sin a प्लस b किसके इक्वल होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। और cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। सो आवर वैल्यू विल बी इक्वल टू sin a प्लस b विल बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। तो हम यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b plus cos a sin b। और हम फॉर्मूला दूसरा कौन सा यूज करेंगे, cos a plus b should be equal to cos a cos b plus sin a sin b। तो ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin a plus b should be equal to sin a cos b plus cos a sin b माइनस ऑफ cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b plus sin a sin b sin b। So our value should be equal to divide by π/4 plus h। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin π/4 किसके इक्वल होता है, 1/√2 cos h प्लस 1/√2 sin h माइनस ऑफ 1/√2 cos h प्लस 1/√2 sin h डिवाइड बाय π/4 प्लस h। तो जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है उसमें से हम वो टर्म्स क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन किसकी इक्वल होगी, आवर इक्वेशन विल बी
शिफ्ट करने के बाद वो वैल्यू क्या होगी, 0/0 फॉर्म बन गई। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का क्या मेथड है कि जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसमें हम h ऐड कर देंगे। अब लिमिट ये क्या टेंड कर रहा है, x टेंड्स टू π/4, तो π/4 प्लस h कर देंगे। जहां जहां x है हमने उसकी वैल्यू क्या कर दी, π/4 प्लस h। तो इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया sin a प्लस b शुड बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला लगाया cos a प्लस b शुड बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू sin π/4 की वैल्यू थी 1/√2, cos π/4 की भी वैल्यू 1/√2। तो जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है वो हम कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गया, वैल्यू शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/√2 sin h प्लस 1/√2 sin h डिवाइड बाय π/4 प्लस h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 2/√2 sin h 2/√2 sin h π/4 प्लस h। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू, तो हमारी वैल्यू होगी ये क्या था π/4 प्लस h। तो π/4 से यहाँ पे क्या था माइनस ऑफ π/4, माइनस π/4, तो π/4 से π/4 कैंसिल, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू h। तो इसमें हम क्या लेंगे, कांस्टेंट टर्म्स हम बाहर ले लेंगे, 2/√2 लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h शुड बी इक्वल टू, ये हमें पता है sin θ/θ किसके इक्वल होता है 1 के। सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2√2। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल हुई, 2√2। तो हमने क्या किया, 0/0 फॉर्म अप्लाई करने के बाद हमने सिंपली क्या किया, x की जगह क्या कर दिया π/4 प्लस h, x की जगह हमने π/4 प्लस h की वैल्यू पुट की, तो हमारा फॉर्मूला किसके इक्वल आया। उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज sin a प्लस b शुड बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। उसके बाद cos a प्लस b का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, cos a cos b प्लस sin a sin b। सो उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज पुट की, sin π/4 शुड बी इक्वल टू 1/√2, sin π/4 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/√2, और cos π/4 की वैल्यू भी किसके इक्वल होती है 1/√2। तो जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती थी उसको हमने कैंसिल आउट किया, और हमें पता है sin θ/θ किसके इक्वल होता है, sin θ/θ शुड बी इक्वल टू 1। तो उसके बाद हमने वैल्यूज पुट की sin θ/θ 1 के इक्वल, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई 2/√2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इसी मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, so our next question will be, question third is limit x tends to π/2, limit x tends to π/2 1 plus cos 2x 1 plus cos 2x divide by pi minus 2x whole square, pi minus 2x whole square। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि 0/0 फॉर्म बनाएंगे। 0/0 फॉर्म बनाने के बाद जो हमें लिमिट गिवन है उसमें h ऐड करेंगे और इसको सोल्व करेंगे विद द फॉर्मूला। सो आवर सॉल्यूशन विल बी लिमिट x टेंड्स टू π/2, x टेंड्स टू π/2 1 plus cos 2x डिवाइड बाय pi minus 2x होल स्क्वायर। सो इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू π/2, सो 1 plus cos 2 into π/2 डिवाइड बाय pi minus 2 into π/2 होल स्क्वायर। सो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई 1 plus cos pi डिवाइड बाय pi minus pi होल स्क्वायर। सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू, cos pi की वैल्यू क्या होती है -1, सो इट इज 0/0। तो ये हमारी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म। तो इसमें हमने
हमने क्या किया, जो लिमिट गिवन थी हमने सिंपली लिमिट पुट कर दी और 0/0 फॉर्म आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम जो लिमिट गिवन है उसमें h ऐड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू इसके इक्वल होगी। और वैल्यू शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, तो हम पुट क्या करेंगे इसमें, पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। तो इसमें लिमिट क्या लगाएंगे, जब भी हम x की वैल्यू इसमें h ऐड करेंगे तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, π/2 प्लस h। सो 1 प्लस cos 2 π/2 प्लस h डिवाइड बाय पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h होल स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हम हमारे पास लिमिट गिवन थी π/2 प्लस h, तो वही हमने लिमिट पुट की। तो 1 प्लस cos थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस cos पाई प्लस 2h, ये हमने एलसीएम लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आया 1 माइनस 2 इंटू पाई प्लस 2h होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस cos पाई प्लस 2h पाई प्लस 2h डिवाइड बाय पाई माइनस पाई प्लस 2h होल स्क्वायर। तो 1 cos पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा। सो इसमें हम पुट करेंगे 1 प्लस cos थीटा शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस ऑफ cos 2h डिवाइड बाय पाई माइनस पाई प्लस 4h होल स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2h डिवाइड बाय 4h होल स्क्वायर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर h। 1 माइनस cos 2h किसके इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर h। तो यही फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, 2 sin स्क्वायर h लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर h डिवाइड बाय 4h स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई, इट शुड बी इक्वल टू sin स्क्वायर h डिवाइड बाय 2h स्क्वायर व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0। सो 1/2 हम कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय h होल स्क्वायर। sin थीटा बाय थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है 1, सो इट शुड बी इक्वल टू 1/2। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमें लिमिट्स गिवन थी, हमारे पास लिमिट क्या गिवन थी, और लिमिट शुड बी इक्वल टू π/2। सो π/2 हमने जब लिमिट पुट की तो हमारी क्या होगी, 0/0 फॉर्म। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। x की वैल्यू हमने इस मेथड में h ऐड कर देनी है, जो भी हमें लिमिट गिवन होगी उसके साथ h ऐड कर देना है। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, उसके साथ h टेंड्स टू 0। तो जहां जहां x है हमने वहां x की जगह क्या पुट कर दिया, π/2 प्लस h डिवाइड बाय π/2 प्लस h। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल हुई, जब हमने एलसीएम लिया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमारी वैल्यू किसकी इक्वल हुई, 1 प्लस cos पाई प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा। तो हमारी वैल्यू हुई 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय पाई माइनस पाई प्लस 4h स्क्वायर।
factorization. So our next method is evolution of trigonometric limits by factorization. Evolution of trigonometric limits by factorization तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 कोसेकेंट स्क्वायर x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 x किसको टेंड कर रहा है पाई बाय 4 जब कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 2 कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइड बाय कोट x माइनस 1 तो इसको जब हम सोल्व करेंगे फर्स्टली तो हमारी क्या बन जाएगी 0/0 फॉर्म। हमारे पास गिवन है इक्वेशन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइड बाय कोट x माइनस 1 तो इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे पाई बाय 4 सो कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस 2 डिवाइड बाय कोट पाई बाय 4 माइनस 1 so our value should be equal to 2 minus 2 divided by 1 minus 1 it should be 0/0 form तो हमारी क्या होगी 0/0 form। इसमें हमने क्या किया जो हमारे पास लिमिट गिवन थी हमने वो सिंपली क्या कर दी लिमिट पुट कर दी तो हमारी क्या हो गई 0/0 फॉर्म होगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें इस मेथड में हम क्या करेंगे हमारे पास गिवन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइड बाय कोट x माइनस 1 तो इसमें हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे कोसेकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर x सो इट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइड बाय कोट x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 सो इसको जब सोल्व करेंगे कोट स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाय कोट x माइनस 1 सो कोट स्क्वायर x माइनस 1 किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b डिवाइड बाय कोट x माइनस 1 सो कोट x माइनस 1 से कोट x माइनस 1 कैंसिल हो गया तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल हुई वैल्यू शुड बी इक्वल टू कोट x प्लस 1 तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल हुई कोट x प्लस 1 के इक्वल तो जो हमारी लिमिट है हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे कोट x प्लस 1 सो अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे कोट x प्लस 1 मींस कोट पाई बाय 4 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू कोट पाई बाय 4 किसके इक्वल होती है वैल्यू कोट पाई बाय 4 शुड बी इक्वल टू 1 सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई 2। तो इसमें हमने इस मेथड में हमने क्या किया सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया हमारे पास जो लिमिट गिवन थी हमने सिंपली लिमिट पुट की और 0/0 फॉर्म बना दी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने लिमिट एज इट इज हमने ये इक्वेशन राइट की उसके बाद फॉर्मूला लगाया कोसेकेंट स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर x तो हमारा फॉर्मूला क्या था कोसेकेंट स्क्वायर x शुड बी इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर x तो ये फॉर्मूला हमने इस पे अप्लाई किया तो हमारी एज इट इज हमने अप्लाई किया तो बाकी सारी टर्म हमने एज इट इज की तो कोट स्क्वायर x एज इट इज माइनस 2 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय कोट x माइनस 1 सो अब हमने फॉर्मूला इसमें भी अगेन यूज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b इट मींस इसमें क्या किया कोट स्क्वायर x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू कोट x माइनस 1 इनटू कोट x प्लस 1 तो यही फॉर्मूला हमने इस पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए टर्म्स तो उसके बाद हमारी इक्वेशन क्या बची
डिवाइड बाय tan pi by 4 minus 1. So our value should be equal to secant square pi by 4 की वैल्यू होती है 2, tan pi by 4 is 1, so it is 0 by 0 form. तो ये क्या आ गई 0 by 0 form. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 secant square x minus 2 डिवाइड बाय tan x minus 2 x minus 1. तो secant square x का फॉर्मूला क्या होता है 1 plus tan square x. तो हम ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे when limit x tends to pi by 4 secant square x should be equal to 1 plus tan square x minus 2 divide by tan x minus 1. Limit x tends to pi by 4 tan square x minus 1 divide by tan x minus 1. Next limit x tends to pi by 4. So a square minus b square should be equal to a minus b into a plus b divide by tan x minus 1. So tan x minus 1 से tan x minus 1 कैंसिल, तो हमारा आंसर इसके इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 tan x plus 1. तो अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे pi by 4. So tan pi by 4 plus 1. Tan pi by 4 the value of tan pi by 4 should be equal to 1. So our answer should be equal to 2. तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास लिमिट गिवन थी x टेंड्स टू pi by 4, हमने वो लिमिट अप्लाई की. लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई 0 by 0 फॉर्म बन गई. आफ्टर 0 by 0 फॉर्म हमने क्या किया, हमारा ये इसमें मेथड क्या है फैक्टराइजेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने लिमिट अप्लाई की x टेंड्स टू pi by 4 secant square x minus 2 डिवाइड बाय tan x minus 1. उसके बाद हमें पता है secant square x का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 1 plus tan square x. तो इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया secant square x should be equal to 1 plus tan square x और a square minus b square should be equal to a minus b into a plus b. तो secant square x की जगह हमने अप्लाई किया 1 plus tan square x और a square minus b square should be equal to a minus b into a plus b. So न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाली टर्म को कैंसिल कर दिया. tan x minus 1 डिवाइड बाय tan x minus 1 दोनों कैंसिल हो गई और हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 tan x plus 1. अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी x टेंड्स टू pi by 4, तो tan pi by 4 की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है 1. So our answer should be equal to 2. So बाकी के अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे.